नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। इससे पहले वीडियो मैंने मेडागास्कर की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे, पर्वतों की बात करेंगे, पठारों की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे और भी जो भी चीज़ें खास रहेंगी सभी का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आइए क्या क्या खासियत है उन सब की हम चर्चा करते हैं। तो दरअसल दक्षिण अफ्रीका को जब हम देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे तो मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले जरूरी होता है कि उसकी आसपास की वाटर बॉडी को आप देखें कि आखिर वो किस किस देश से सीमा लगाता है। अब उस दौर में जब हम देखेंगे तो वाटर बॉडी की बात करेंगे तो ये वाले हिस्से में देखेंगे तो पूरा हिंद महासागर है। ये क्या है? हिंद महासागर है। और इसमें देखेंगे हिंद महासागर में छोटी छोटी जलराशियों के रूप में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा फाल्स की खाड़ी है। और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखेगा जो इस तरफ, वो आपको देखने को मिलेगा, ये है अटलांटिक महासागर है। इस तरफ क्या है? अटलांटिक महासागर है, अंध महासागर कह सकते हैं। अब अटलांटिक महासागर के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जलधारा, इसको बोलते हैं बेंगुएला की जलधारा, वो आप लोग जानते हैं। अब इसमें और क्या खास है उसकी बात करेंगे। तो बाउंड्री लाइन की बात करेंगे, किस किस देश से सीमा बनाते हैं। तो उसमें देखिए एक मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, लेसोथो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, इतने देशों को आपको याद रखना है। कौन कौन से? लेसोथो, स्वाजीलैंड या इस्वातनी बोलते हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया, इतने देशों से सीमा बनाता है। अब इसमें से एक ऐसा देश है लेसोथो जो चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। एक तो ये आप याद रखिएगा लेसोथो, राजधानी वगैरह आप देख लीजिएगा लेसोथो की क्या है, कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड पुराना नाम था, अब नया नाम उसका इस्वातनी कर दिया गया है। तो इस्वातनी नया नाम है, पुराना नाम स्वाजीलैंड। ये भी देखें तो एक स्थलरुद्ध देश है जो तीन तरफ से देखेंगे तो घिरा हुआ है किसे? दक्षिण अफ्रीका से। एक तरफ मोजाम्बिक से सीमा बनाता है, तो ये भी याद रखेगा। अब हम देखेंगे कि आखिर दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या खासियत है, भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो उस दौर में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर से शुरू होते हुए एक आपको दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से शुरू होकर के एक तरीके का कह सकते हैं जो हम लोग पश्चिमी घाट देखते हैं, लगभग उसी के जैसे संरचना आपको घाट के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर माउंटेन चैन एक तरीके से कह सकते हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये यहाँ से लेकर के पूरा आगे चल करके नामीबिया तक फैला हुआ है। अब इसमें हमें देखने को मिलता है, इसकी छोटी छोटी जगहों पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, जिसी में हमें देखने को मिलती है ड्रैकेंसबर्ग। यहाँ से लेकर के शुरू कीजिए और यहाँ तक लेकर के चले आइए, यह हिस्सा इसका कहलाता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है और इसके नीचे जब हम देखेंगे तो ये वाली पूरी लाइन आपको दिख रही है जिसको बोला जाता है ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलते हैं। तो इस ग्रेट एस्कार्पमेंट इसी का पार्ट है रुगवेल्ट पर्वत। रुगवेल्ट पर्वत यहाँ पर हम देखेंगे तो रुगवेल्ट पर्वत इसका पार्ट है। अब प्रश्न आता है कि ये बनी कैसे और इसका क्या महत्व है और इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जब आप जान रहे हैं कि सब शुरुआती दिनों में जब हम देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा क्या था, अपने आप में एक जुड़ा हुआ था, पेंजिया का हिस्सा था। दक्षिणी हिस्सा इसका बाद में डिवाइड हुआ तो दक्षिणी हिस्सा इसका कहलाया गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्सा आप जाने अंगारा लैंड। और इसके जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस हिस्से में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका और नीचे की तरफ देखेंगे तो अंटार्कटिका, सभी आपस में जुड़े हुए थे। सभी किसका पार्ट है? वो सभी पार्ट थे किसका? गोंडवाना लैंड का। अभी भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। लेकिन जब आगे चल करके जब ये आपस में टूटने की वजह से जो कगार बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलते हैं। इसको ये कगार जो आपको देखने को मिला घाट के रूप में हम एक कह सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है इसमें क्या क्या खासियत है मैंने बताया आपको, एक इस तरीके की आपको देखने को मिलता है। अब इसमें भी हम देखेंगे तो वक्त के रहते होते धीरे धीरे क्या हो गया कि ये धीरे धीरे इसका क्षरण होता चला जा रहा है। क्षरण होने के दौर में इसकी कुछ संरचना कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी कि आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए ग्रेट एस्कार्पमेंट है और इसके इस तरफ ये धीरे धीरे ढलान जो है, और ये मान लीजिए ये दक्षिणी हिस्सा जो समुद्र का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको दक्षिणी हिस्से में आपको भी एक यहाँ पर पर्वत दिखता है, इसको बोलते हैं केप माउंटेन या केप फोल्ड माउंटेन के नाम जानते हैं। तो इसको आप मान लीजिए केप फोल्ड माउंटेन है, इस तरीके से आपको दिखता है ये वाला हिस्सा। ये पर्वत है, धीरे धीरे इसकी ढलान जो है वो कम होती चली जा रही है, इस धीरे धीरे इसका क्षरण होता चला जा रहा है। और आने वाले समय में वक्त के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये कह सकते हैं एक तरीके से जब हम लोग डेविस का आवर्तन चक्र सिद्धांत पढ़ते हैं ना, तो उसकी अंतिम अवस्था में भी आ जाएगा। तो और भी इसमें देखेंगे तो हमें और देखने को मिलता है कि यहाँ पर
केप फोल्ड माउंटेन हो गया, रुगवेल्ट पर्वत हो गया, ड्रैकेंसबर्ग हो गया, इतने सारे फेमस पर्वत यहाँ पर हैं। अब इसमें और खासियत बात करेंगे तो यहाँ पे नदियाँ फेमस हैं। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ की एक फेमस नदी, इसको बोलते हैं ऑरेंज नदी। देखिए ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती लेसोथो से होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाते हुए ये आगे चल करके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी खासियत है कि इसका क्षेत्र जो है वो स्वर्ण के लिए जाना जाता है। इसके बीच का हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज फ्री स्टेट। दरअसल इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है वाल नदी, वाल नदी, जो ऑरेंज नदी की सहायक नदी इसका नाम है वाल नदी। वाल नदी और ऑरेंज नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इसको बोलते हैं ऑरेंज फ्री स्टेट। एक जमाने में जब हम देखेंगे तो करीब 1900 के आसपास की बात है, तो ये क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था, एक स्वतंत्र, लेकिन आगे चल करके उस जो दौर चल रहा था वो उस समय यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। आगे चल करके फिर ये दक्षिण अफ्रीका का पार्ट हो जाता है और स्वतंत्र रूप से जिसकी स्वतंत्रता थी वो कह सकते हैं इसका विलय दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है और ये आगे चल करके दक्षिण अफ्रीका का पार्ट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऑरेंज फ्री स्टेट है, स्वर्ण के लिए जाना जाता है ऑरेंज फ्री स्टेट, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। और किम्बरले वगैरह सब जो हीरे की खान है वो सब इसी में स्थित है, ऑरेंज फ्री स्टेट में। अब और क्या खास है, दूसरा यहाँ की प्रमुख नदी है जिसको बोलते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो हाई वेल्ड क्षेत्र से निकलती है लिम्पोपो नदी, और लिम्पोपो नदी जो है वो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। किन किन देशों में बहती, तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले तो बात हो गई कि ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इतने देशों में होते हुए बहती है। सीमा की बात करेंगे तो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, और इसके बाद मोजाम्बिक से आगे चल करके फिर ये हिंद महासागर में गिर जाती है। इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख पठारों की। कौन कौन से फेमस पठार है, इसको बोलते हैं ग्रेट कारू पठार। ग्रेट कारू पठार यहाँ पे पड़ता है, और दूसरा है काप पठार। दो यहाँ के फेमस पठार हैं, एक ग्रेट कारू है, एक लिटिल कारू नीचे की तरफ पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जानी, यहाँ पर पड़ेगा लिटिल कारू, कारू नाम से है तो यहीं पर है। और एक काप पठार यहाँ पर पड़ता है। दो पठार यहाँ पर फेमस हैं, इनको याद रखिएगा। बाकी अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पर जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, हम उनको किस नाम से जानते हैं, उनको हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। वेल्ड को भी जब हम देखेंगे तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो वेल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसके जो पश्चिमी हिस्से को हम बोलते हैं हाई वेल्ड, और जो पूर्वी हिस्से में उसको बोलते हैं लो वेल्ड। देखिए ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये डॉट जो बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोला जाता है, ये वाला हिस्सा पूरा इसको बोलते हैं हाई वेल्ड, और इस तरफ का हिस्सा जो कहलाता है उसको बोलते हैं लो वेल्ड। तो हाई वेल्ड, लो वेल्ड यहाँ पर पढ़ते हैं, दोनों को याद रखिएगा। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ऊपर तक और यहाँ से लेकर के स्वाजीलैंड तक पूरा फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लो वेल्ड, और ये हाई वेल्ड है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का जो देखेंगे विस्तार 3 देशों में है। 3 देश कौन कौन से हैं, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। हालांकि सबसे ज़्यादा पार्ट जो इसका है बोत्सवाना में पड़ता है, उसके बाद में देखेंगे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों से घिरा हुआ है। तो देखने को ये मिला कि दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा जो है मरुस्थल है। दक्षिणी हिस्से में देखेंगे तो पहाड़, पर्वत वगैरह में देखने को मिलते हैं। पूर्वी हिस्से में भी पर्वत हैं, और पश्चिमी हिस्से में लगभग देखेंगे तो पर्वत तो हैं ही खैर, लेकिन यहाँ पर मरुस्थल वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम खासियत देखेंगे कौन कौन सी है, तो लगभग चीज़ें तो मैंने बता दी, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हो गए, प्रमुख शहर हो गए, उनकी बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पर प्रमुख शहरों की बात, यहाँ का प्रमुख शहर है केप टाउन। केप टाउन को केप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब पुराने ज़माने में जो हम देखेंगे तो जो पुर्तगाली यात्री यहाँ पर आते थे, यहाँ पर रुकते थे और रुक करके यहाँ पे खाना पीना खाते थे, उसके बाद आगे का सफ़र तय करते थे। तो चूंकि ये सबसे अंतरीप था, केप का मतलब अंतरीप होता है, केप था दक्षिण में था, और टाउन इन्होंने बसाया इसलिए इसका नाम केप टाउन पड़ गया। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो जो पुर्तगाली लोग आते हैं तो इसी रास्ते से होते हुए भारत की यात्रा के लिए आए थे, तो ये केप टाउन, उसीलिए इसका नाम केप टाउन पड़ा। इसके नीचे आपको दिखेगा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है वो इसको आसान अंतरिप के नाम जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका का मतलब अफ्रीका की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा, प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर दिखेगी फॉल्स खाड़ी, मैंने बताई थी। यहाँ पर एक बंदरगाह, इसको बोलते हैं एलिजाबेथ बंदरगाह। यहाँ पर आपको दिखेगा डरबन बंदरगाह भी है, डरबन शहर भी है, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, इसके बीच में सेंट पीटर्सबर्ग, ये सारे फेमस इसके शहर हैं। ये सारे इतने फेमस शहर हैं, इनको याद रखिएगा। डरबन भी एक तरीके का बंदरगाह शहर है, एलिजाबेथ बंदरगाह है, और यहाँ पर मैंने बताया केप टाउन भी एक तरीके का बंदरगाह है। ये प्रमुख, अगर यहाँ की जो प्रमुख सोने की खानें, हीरे की खानें, इन सब की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किम्बरले, जिसको डायमंड सिटी के नाम जानते हैं, हीरे की खान है। किम्बरले के सुन करके आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किम्बरले नाम से 2 जगह हैं। एक किम्बरले का पठार है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये किम्बरले की खान है, हीरे की खान, जो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित दक्षिण अफ्रीका में।
प्रिटोरिया यहाँ की प्रमुख शहर है, मतलब हीरे की खान है। नेटाल यहाँ कोयला के लिए फेमस है। विट्सवाटरलैंड और ट्रांसवाल स्वर्ण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विट्सवाटरलैंड यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी भी यहाँ पर पड़ती है, विट्सवाटरलैंड, और ट्रांसवाल स्वर्ण के लिए। जोहान्सबर्ग को भी स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। प्रमुख जनजाति यहाँ की जुलू है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जुलू जनजाति यहाँ की नेटाल प्रदेश में रहती। प्रश्न आ जाता है जुलू कहाँ की जनजाति है, तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि जुलू कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की। जोहान्सबर्ग, ट्रांसवाल, विट्सवाटरलैंड, नेटाल, प्रिटोरिया, किम्बरले, इन सबको याद रखेगा। और बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने बता ही दी, लगभग सब चीज़ें मैंने बता दी, कुछ बचा तो इसमें है नहीं अब। तो बाकी इसमें याद आपको क्या करना है, याद आपको करना है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से कौन सी नदी निकलती, ऑरेंज नदी। एक और नदी जिसको हम बोलते हैं फिश रिवर, फिश रिवर दरअसल नामीबिया से बहते हुए ऑरेंज नदी में आकर के मिलती है, उसको भी आप याद रखिएगा। हालांकि हम इसकी चर्चा जब नेक्स्ट वीडियो में हम जब नामीबिया की बात करेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है इसमें हम बात करेंगे नामीबिया की, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। नामीबिया के साथ साथ बोत्सवाना को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नामीबिया और बोत्सवाना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं। बोत्सवाना में हम देखेंगे कि कालाहारी मरुस्थल में यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ उनकी बात करेंगे, और यहाँ पर बुशमैन की बात होगी, और यहीं पर सबसे बड़ा जो आंतरिक डेल्टा नदी बनाती है वो कांगो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।